आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज की बात करें तो 1.1 क्वेश्चन नंबर जो है 3 है और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है कि देखने को मिलता है। यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन से 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे आपको सीधा माइंड में जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कैसे क्लियर होने वाले हैं। सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी महत्तम और लघुत्तम आपसे पूछा है कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा है। कैसे बनेगा बस देखते जाइए और बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले जो वीडियो दिए थे जिसमें 2 संख्या थे और लसा गुने मसा बराबर ए गुने बी, वो आसानी से सूत्र के आधार पर बन गया था। लेकिन यह 3 संख्या है या 3 से ज्यादा संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनता है वो पूरा क्लियर होने वाले हैं। चलिए सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 12, 15 और 21 है। इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, सवाल पहले ही बोल दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने होंगे। कितना है, तो 12 है, 15 है और 21 है। चलिए इसको तोड़ते हैं। आप जब भी भाग लगाएंगे तोड़ेंगे तो 100% के अभाज्य गुणनखंड रूप में ही टूटते हैं। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 3 नहीं टूटेगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ये खुद है अभाज्य संख्या। क्लियर। तो 2 गुने 2 गुने 3। अच्छा 15 की बात करें तो 15 2 से नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा। तो 3 से कितना बार में, 5 बार में डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 5 15। 21 की बात करें तो 21 2 से नहीं टूटेगा लेकिन 3 से, तो 3 सत्ते कैसे, 3 गुने 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 12, 15 तथा क्या है 21 ब्रैकेट का HCF। ठीक है। अब जब हम HCF निकाल रहे हैं, इसका जरा ध्यान समझिएगा। HCF अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो क्या होने वाला है, तो HCF जानते हैं, इसके पहले ही समझा चुके हैं कि HCF यानी महत्तम जो होता है वैसी संख्या जो सभी में कॉमन होती है या जो सभी में मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहा जाता है। जैसे इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो नहीं होगा। इसमें 5 है इसमें नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। इसमें 3 है इसमें 3 है इसमें भी 3 है, यानी 3 का एक जोड़ा लग गया। 3 का क्या लगे, जोड़ा। इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, यानी केवल और केवल ऐसी एक ही संख्या है जो तीनों में मिल रहा है, यानी एक कॉमन हो रहा है। कौन संख्या, तो 3। तो इसलिए इसका मासा हो गया जो कितना होगा, 3। अगर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तीनों में मिल जाता 2 तो गुना में 2 लिख देते हैं, गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस बने रहे आप लोग वीडियो में पूरा का पूरा। तो 3 मिला है, एक ही बार मिले हैं इसलिए एक ही आंसर हुआ, यानी 3 हो गया। अब बात करें कि 12, 15 तथा 21 का अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होते हैं विद्यार्थी, और वो गलती कर देते हैं। लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। बस बने रहिएगा। देखिए HCF में होता है किसी भी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात। क्या, अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात आपको लेने हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रफ करने का प्रयास करेंगे तो 2 हमारे पास कितनी बार है, तो 2 बार है। अच्छा 3 कितनी बार है, तो कहेंगे सर 3 एक बार है। 3 कितनी बार है, तो 1 बार है। 5 कितनी बार है, तो 1 बार है, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे। 3 कितने बार है, तो 1 बार है। 7 कितनी बार है, तो 1 बार है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एलसीएम हमें निकालना है तो सिंपल सा तरीका है। जैसे इसका सिंपल हम लोग समझे कि वैसी संख्या जो सभी में मिल जाती है या कॉमन होता है उसी को मसा कहते हैं। उसी प्रकार से आपको एलसीएम को समझना है कि अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात, अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात। जैसे इसमें सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो कहेंगे सर 2 है। तो 2 है और 2 का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 केवल एक ही जगह है और 2 का अधिक से अधिक पावर 2 है, इसलिए 2 का पावर 2 हो गया। गुना का चिन्ह, अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम पावर। अब ये अभाज्य गुणनखंड सब अभाज्य गुणनखंड है, यानी सबका घात लेना है, लेकिन सबसे बड़े बड़े वाला घात लेना है आपका। सब तीनों क्लियर होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब 2 के बाद 3 चलते हैं, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब 3 का पावर 1 1 1, तीनों में सेम है। अगर 3 का पावर 1 यहाँ रहता, 3 का पावर 2 रहता, 3 के पावर 3 रहता, सपोर्टेड, तो 3
अलग अलग है लेकिन 3 का अधिक से अधिक पावर 3 है तो 3 के पावर 3 वाले लेते हैं, यानी अधिकतम घात वाले ही लेते हैं। लेकिन 3 का अधिकतम पावर 1 ही है तो 3 का अधिकतम पावर 1 ही मिलाएंगे। अच्छा, 3 के बाद अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या नजर आ रहा है तो कहेंगे सर 5 है, और 5 का अधिक से अधिक पावर क्या है तो कहेंगे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद कौन सा है 7 है, 7 का अधिकतम पावर 1 ही है। क्या 7 के बाद भी कोई है नहीं है तो छोड़ देंगे, बस इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएंगे। पूरा क्लियर कर देते हैं, बस बने रहे आप लोग वीडियो में। 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 का पावर 1 मतलब 3, 5 का पावर 1 मतलब 5, 7 के पावर 1 मतलब 7। देखिए 4 3 12, 12 25 60, और 60 गुने क्या हो गया 7, 7 6 42, 420। यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर। चाहे तो एक नीचे में लिख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग करके अतः करके, या यहीं पे जी क्या कर देंगे आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक प्यारा से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 17, 23 और 29 है। हल, अगर हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि तोड़ने होंगे। किस रूप में तो अभाज्य गुणनखंड रूप में, क्योंकि सवाल ही हमें कह रहा है। अब बात करें तो 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या अभाज्य यानी जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, केवल एक से और खुद से टूटते, इसके अलावा किसी से भी दुनिया में कोई संख्या से नहीं टूटता, वही होता अभाज्य। अब किसी से नहीं टूटेगा तो 17 का 17 ही रह जाएगा, 23 का 23 हो जाएंगे, और 29 का 29 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर क्या होंगे, क्योंकि मासा में तो कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन जब अगर आप पहला वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको हम बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का जो मासा होता है वो 1 होता है, क्योंकि स्वयं से और खुद से, सॉरी 1 से और स्वयं से कटता है, तो 1 से यानी 1 से सभी कटेंगे, तो इसलिए अभाज्य जितनी भी अभाज्य संख्या है सबका मासा कितना होगा 1 होगा। यानी कहीं ना कहीं आप चुपके से क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 छुपा रहता है। 17 गुने करेंगे तो 17 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहेंगे सर कि अभाज्य गुणनखंड रूप में है, तोड़ना है, तो आप 1 कैसे लिख सकते हैं। चला 1 छुपा हुआ रहता है, ये आपको समझाने के लिए हम 1 लिख दिए, बाकी 1 सभी में छुपा हुआ है। 1 से गुना करेंगे वही संख्या आएगा, इसलिए 1 छुपा रहता है। 1 लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि 1 इसमें भी, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी है। क्या आ जाएगा 17, 23 तथा 29 का HCF। तो HCF की बात करें तो इसमें 17 इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 इसमें नहीं है, इसमें 29 इसमें नहीं है, सब में मिलना चाहिए। कुछ भी ना मिले तो कितना मासा होगा 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी सब में छुपा रहता है। अब हम बात करें दूसरा, तो 17, 23 तथा क्या 29 का LCM। और LCM अभी हम आपको बताएं कि संख्या का यानी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम भाग। तो सबसे छोटा अभाज्य इसमें क्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य की बात करें तो 2 अभाज्य है नहीं, सबसे छोटा अभाज्य 17 है, और 17 का कितना बार है तो 17 अधिकतम 1 ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 कितना है तो 23 1 ही बार है। 29 कितना बार है तो 1 ही बार है, ये आपका हो गया। चलिए गुना कर दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएंगे। तो 17 गुने 23 और गुने 29 कंप्लीट है। यस सर, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे तीसरा का तीसरा है हमारे पास, 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले 8, 9, 25 क्या होगा यहाँ पे जरा समझने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको तो तोड़ने होंगे किसमें, तो अभाज्य गुणनखंड रूप में। 8 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4, और 4 को 2 से 2, 2। 9 को लगाएंगे तो कितना 3 तिहाई 9। 25 को लगाएंगे तो 5 गुने 5। सिंपल है, लंबा रहता तो आप रफ कर सकते हैं, सिंपल है तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। कहेंगे सर 2 कितना बार है तो 3 बार है, 3 कितना बार है तो 2 बार है, 5 कितना बार है तो 2 बार है। चलिए हो गया हमारा काम क्लियर। 8, 9 तथा 25 ठीक है का HCF। अब HCF अभी जस्ट हम बता गए कि वैसी संख्या जो सभी में मिलती है, यानी जो कॉमन होता है।
क्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा इसमें 3 है क्या? इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5 है? नहीं है। अब जब कुछ भी ना है तो 0 नहीं होगा। कितना छुपा रहता? 1, यानी इसका मासा कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। अब हम बात करें तो 8, 9 तथा कितना 25 का एलसीएम। आज अब बात करें एलसीएम निकालने का, ठीक है, का लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम में हम बताए थे आप लोग कि अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात लेने, यानी सबसे पहले छोटे चलते हैं। तो सबसे छोटा भाज्य इसमें 2 है और 2 का अधिक से अधिक पावर 3 है, तो 2 का अधिक पावर 3 ले लिए, गुणा का चिन्ह। 2 के बाद देखेंगे बड़ा भाज्य क्या है? 3, और 3 का अधिक से अधिक पावर 2 है, तो 3 का पावर 2। 3 के बाद 5 है, 5 के अधिक से पावर 2 का 2, और इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए 2 का पावर 3 मतलब 8, और 3 के पावर 2 मतलब 3 की 9, और 5 के अधिक से अधिक पावर 2 है तो 5 25। 9 8 72 गुने 25। 72 गुने आपको क्या करना है? 25। चलिए 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएंगे, और 7 5 35, 35 हुए 36, 2 गुना 4 और 7 गुना 14। 0 का 0, 6 4 10 का 0 हाथ में 1 है, 4 3 7 1 8 का 8 हासिल नहीं है, 1 1 1800, क्या 18। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसे हम रफ किए इसलिए इसे मिटा देंगे। इस ढंग से बनाएंगे, आपको 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको चेला समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जोड़ देते हैं। सवाल हमारे पास क्या कि HCF इतना दिया है और एलसीएम हमको पता करना है। सिंपल सी बात है, कितना संख्या है? 2 संख्या है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना कि A बराबर हमारे पास 306 और B बराबर मान लेते हैं 657, और हमारे पास दे चुका है क्या? 306 है ना, 306 कॉमा 306 कॉमा 657, ठीक है। HCF कितना है? 9 है, और 306 कॉमा 657 क्या? एलसीएम वाट, यही है ना, वाट यानी पता करना है। तो हम लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या पढ़े आप लोग? तो बिल्कुल पढ़ चुके होंगे कि A गुने B बराबर होता है एलसीएम, ठीक है। या लिख सकते हैं कि HCF गुने एलसीएम बराबर A गुने B, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, चाहे ये इधर लिखे या इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में है। HCF की बात करें तो HCF हमारे पास 9 दे चुका है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास दिया नहीं है। A की बात करें तो 306 हो जाएंगे, और B की बात करें तो 657 हो जाएंगे। यहां से अगर हम बात करें एलसीएम निकालने का, तो 306 और गुने 657, और गुना का उल्टा भागा हो जाएंगे 9। देखिए अगर बात करें, कट जाएगा ये कितना से? दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मासा वही होता है जो सभी कट मिलता है, तो कंफर्म में कटेंगे ही कटेंगे। 9 6 54, कितना? 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 हो जाएंगे। 9 से अगर बात करें हम काटने का, 657 है, तो देखेंगे 9 6 54 और 9 7 63, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें तो कटेगा कितना से? 9 7 63, 2 बचेंगे और 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी 306 गुने 73 है। नजर आ रहा? बिल्कुल। अब यहाँ पे है 306 गुने 73, आपको गुना करना है, गुना कीजिए। 6 3 के 18 के 8 हाथ में 1, 0 का 0 हाथ से ले खत्म हो गया, 3 3 9। अच्छा 7 6 42 के 2 हाथ में हमारे पास 4 हो जाएंगे। अच्छा 0 का 0 लेकिन 4 का 4 हो जाएगा, हासिल नहीं है, और 7 तिया 21, 8 2 1 3, और 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये 2 का 2, 22 33 8, कितना? 22 33 8, और यहाँ हम आंसर कर देंगे, और ये आपका बन करके तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा था। आपका मासा 2 संख्या दिया, दोनों को A और B मान लिए। मासा दे चुका है, लासा हमसे पूछा था। हम जानते हैं कि 2 संख्या के लिए लासा गुने मासा बराबर A गुने B होता है।
अब ए लसा हमारे मसा दे चुका है, लसा का लसा रहने दिए और ए और बी का मान बैठा दिए, गुना का उल्टा भागा होता है, काट दिए, गुना कर दिए, आपका आंसर हाजिर हो गया और ये 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।